तो गाइस आज मैं विलेन सागा के एपिसोड नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें भी जाके देख लेना। तो एपिसोड शुरू होता है और हम थॉरफिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो गई है। फिर एस्केलेड और सब इंग्लैंड के एक गाँव में पहुंच जाते हैं। एस्केलेड कहता है हम यहाँ आराम करने आए हैं, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं और थॉरफिन भी वहाँ से जाता है। तभी वो फिसल के नीचे गिर जाता है, उसे लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है, तब अंधेरा हो जाता है। उसके बाद थॉरफिन पानी पीता है, तभी वो सामने दिखता है जहाँ आग लगी है। एस्केलेड और उसके लोग सभी गांव वाले को मार रहे हैं। फिर रात में थॉरफिन वहाँ आता है जहाँ सभी लोग सो रहे हैं। थॉरफिन देखता है एस्केलेड एक रूम में सो रहा है, वो उसकी तलवार से उसे मारने की सोचता है। फिर वो वहाँ से बड़ी तलवार उठा के एस्केलेड को मारने जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन थॉरफिन एस्केलेड के सामने तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। सभी उस पे हंसते हैं। एस्केलेड कहता है तुम्हें कल रात ही मुझे मार देना चाहिए था। थॉरफिन कहता है मैं थोर्स का बेटा हूँ, मैं ऐसे कायरो वाले काम नहीं करता हूँ। फिर थॉरफिन उसे तलवार से मारने जाता है, पर एस्केलेड बच जाता है और थॉरफिन की तलवार जमीन पर फंस जाती है। एस्केलेड कहता है तुम इस तलवार को संभाल नहीं पाते और तुम मुझसे युद्ध लड़ोगे, और वो थॉरफिन के जोर से लात मारता है। उसके बाद फ्लोकी के दो आदमी एस्केलेड पास आते हैं और उसे थोर्स की मौत के पैसे देते हैं और कहते हैं थोर्स का आखिरी पल कैसा था। एस्केलेड कहता है कुछ खास नहीं था, वो बस एक नॉर्मल मौत थी। फिर वो सब लोग खाना खाते हैं। थॉरफिन को भी भूख लगती है, वो उन लोगों को देखता है। वो लोग कहते हैं क्या तुम अब भी जिंदा हो, बहुत भूखे लग रहे हो, तुम्हें ये चाहिए, और वो हड्डी उसकी तरफ फेंकते हैं, पर थॉरफिन वहाँ से चला जाता है। फिर थॉरफिन नीचे कुछ खाने का पड़ा हुआ मिलता है, वो उसे खाता लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उन सब की झूठी हड्डियां खाने लगता है और उसे रोना आता है। उसके बाद हम आइसलैंड को देखते हैं जहाँ लीफ और सभी लोग थोर का सामान उनके घर वालों को लौटाने आए हैं। लीफ कहता है थोर एक सम्मान वाली मौत मारा, थोर्स ने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सॉरी एल्वा और हेल्गा, हमें बहुत पछतावा है। एल्वा कहती है वो अब मर चुके हैं, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अब रो धोकर कुछ नहीं होगा, चलो काम पर लगे। ये कहकर वो चले जाती है। फिर लीफ कहता है हेल्गा मैं थॉरफिन को हर हाल में ढूंढूंगा, भले कितने साल लग जाए। उसके बाद एल्वा पानी भरते हुए अपनी फ्रेंड से कहती है उनके जैसे अजीब पिता का होना बहुत मुश्किल था। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा छोटा भाई भी गायब है, क्या तुम ठीक हो एल्वा? एल्वा कहती है अब से मेरे घर में सब मर्द जा चुके हैं, तो मुझे सब काम करना होगा। फिर एल्वा अपनी माँ को खाना बना के देती है और बाकी काम भी करती है, घर की बर्फ भी साफ करती है। फिर वो रात में भी काम करती है और कहती है मैं अब बहुत बिजी हूँ क्योंकि हमारे साथ अब कोई आदमी नहीं है, शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हेल्गा कहती है अब सोने चलते हैं। एल्वा कहती है आप सो जाइए, मुझे इसे पूरा करना है। हेल्गा कहती है बस हुआ, तुम अब आराम कर लो। फिर एल्वा अपने पिता को याद करके रोने लगती है। उसके बाद हम थॉरफिन को देखते हैं जो कि तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है और कहता है मैं अपने पिता के कातिल को हर हाल में मार के रहूंगा। फिर सुबह बिजोन वहाँ मशरूम लेने आता है और कहता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और क्या हुआ, तुम्हें तलवार चलाना आ गई? थॉरफिन गुस्से से कहता है ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, इसलिए मेरे पिताजी मर गए। बिजोन कहता है तुम्हारे पिताजी सच में ताकतवर थे लेकिन वो बहुत बेवकूफ थे। थॉरफिन कहता है मेरे पिताजी का मजाक मत उड़ाओ, और वो उसे मारने जाता है, पर बिजोन ही उसे दूर फेंक देता है। फिर बिजोन एस्केलेड पास आके कहता है मुझे वो बच्चा जंगल में मिला था, वो अब भी जिंदा है, उसकी रगों में जोम्स के महाबली का खून है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसके बाद रात में थॉरफिन एक जानवर को पका के खाता है, तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। थॉरफिन उसे देखकर तलवार उठा लेता है। फिर भेड़िया थॉरफिन पर हमला करने जाता है, तभी थॉरफिन उसे अपने दूसरे चाकू से मार देता है। फिर अगले दिन थॉरफिन चाकू चलाने की ट्रेनिंग करता है। फिर वो खरगोश पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है। फिर वो गुस्से से चाकू फेंकता है और वो चाकू पेड़ में लग जाता है। फिर वो वापस से प्रैक्टिस करता है और वो खरगोश को पकड़ लेता है। उसके बाद वो लोग जाने के लिए सामान शिप में रखते हैं। फिर थॉरफिन वहाँ आता है और कहता है मैं थोर्स का बेटा थॉरफिन तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। फिर एस्केलेड लड़ने के लिए आके कहता है क्या तुम्हें अपने पिता से मिलने की इतनी जल्दी है? फिर थॉरफिन उसे मारने की कोशिश करता है, पर एस्केलेड को एक भी चोट नहीं लगती है। फिर एस्केलेड थॉरफिन को बहुत लात मारता है और कहता है बस इतना ही दम है, चलो उठो। फिर थॉरफिन उसे चाकू फेंक कर मारता है, पर एस्केलेड उसे दूर फेंक देता है और कहता है बस इतना काफी है, मुझे बच्चों को मारने में मजा नहीं आता और हमें जाना है। थॉरफिन कहता है रुको, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, लड़ो मुझसे, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार के रहूंगा। एस्केलेड कहता है जंग में कुछ पाने की कोशिश करो, तुम एक वाइकिंग हो ना, तब मैं तुमसे एक युद्ध लड़ूंगा और ये मेरा वादा है। थॉरफिन कहता है मैं जल्द ही कुछ हासिल कर लूंगा और फिर तुम मरोगे मेरे हाथों। उसके बाद वो सब लोग और थॉरफिन शिप से इंग्लैंड के सेंटर जगह पे आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं, उन्हें वहाँ बहुत बदबू आती है।
फिर एस्केलेट कहता है झगड़े के साथ अंग्रेजों की सेना बाहर की सभी जगह तोड़ रही है और ये वाइकिंग युद्ध के लिए काफी अच्छे कपड़े हैं। डेनमार्क का किंग किसी भी दिन इंग्लैंड पर हमला कर देगा। मुझे नहीं पता ये कब होगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है और जो भी उनके रास्ते में आएगा वो उन्हें मार देंगे। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो हमें पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद वो सब खाना खाते हैं और थॉरफिन अखरोट तोड़कर खाता है। तभी वो एस्केलेट और विजन को किसी से बात करते हुए दिखता है। वो आदमी कहता है इस जगह का राजा और अंग्रेजों की सेना हमें परेशान कर रही है। एस्केलेट कहता है मेरे पास 100 से भी ज्यादा सेना है और वो आने वाले साल में वो पूरी ताकत से हमला करने वाला है। ऐसे वक्त में मुझे लगता है जल्दी काम करना सही होगा। बस इस काम के मुझे 7 पाउंड सोना और राजा के सारे खजाने चाहिए। वो आदमी कहता है ठीक है। तभी उस आदमी को कोई तीर से मार देता है और वहाँ बहुत सारे तीर चलते हैं। एस्केलेट कहता है हमें घेर लिया गया है। वो लोग तीर चलाकर एस्केलेट के आदमियों को मारते हैं। फिर वो सब आपस में लड़ते हैं। थॉरफिन उन्हें देखता है और सोचता है एस्केलेट ने कहा था युद्ध के मैदान में कुछ बड़ा हासिल करो तब मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर एक आदमी थॉरफिन को पकड़ लेता है पर एस्केलेट उसे मार देता है और कहता है युद्ध के मैदान में कमजोर पहले मरते हैं, तुम्हारे जैसे। फिर थॉरफिन को एक आदमी मारता है। थॉरफिन उसे बस के तलवार से उसे मार देता है और जोर से चिल्लाता है। फिर थॉरफिन बड़ा हो जाता है और वो ऐसे ही युद्ध लड़ता है। उसे तलवार अच्छी तरीके से चलाना आ जाती है। फिर एस्केलेट कहता है थॉरफिन आगे जाके पता लगा कर आओ। फिर थॉरफिन वहाँ 2 आदमियों से लड़ता है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है। तभी थॉरफिन उसकी तलवार निकालकर उसे ही मार देता है और दूसरे आदमी को भी मार देता है। थॉरफिन को तीर लग जाता है और वो वहाँ से दौड़ता है। उसके बाद हम एन नाम की लड़की और उसकी माँ को देखते हैं। उसकी माँ कहती है अभी का राजा पागल है। 2 पीढ़ियों पहले वाला राजा अच्छा था। उसने डांस में दोस्त बना लिए थे। सभी उसकी इज्जत करते थे। वो एक अच्छा क्रिश्चियन था। लेकिन अभी का राजा किंग एथेलरेड अच्छा नहीं है। उसने अचानक सभी डांस को मार दिया। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। एन कहती है माँ लोगों के सामने ये सब मत कहना। तभी वो वहाँ थॉरफिन को पड़ा हुआ दिखती है और ये एरिया इंग्लैंड के पूर्व में है। थॉरफिन उनके घर में रहता है। फिर उसकी आँख खुलती है। एन की माँ वहाँ आती है और कहती है तुम उठ गए, हम बस खाना खाना ही जा रहे थे। तुम्हारा जख्म कैसा है? मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए, उसे पहन लेना और तुम्हारे हथियार वहाँ रखे हैं। ठीक है तो तुम खाना खाने बैठ जाओ, तुम भूखे हो। फिर थॉरफिन खाना खाता है। एन कहती है कितना भूखा था। उसकी माँ पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? एन कहती है वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता, ये शायद डेन से है और डेन अंग्रेजों के दुश्मन है। पिताजी सेना में इसलिए तो है। एन को अचानक खुजली होने लगती है क्योंकि थॉरफिन अपना सर खुजा रहा है। फिर एन की माँ थॉरफिन के सर में से जू निकालती है और कहती है अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही सर खुजाता था। जब भी वो ऐसा करता था मैं उसके सर में कंघी कर देती थी। उसे बहुत बुखार हुआ और वो 2 साल पहले मर गया। थॉरफिन कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा है आप क्या कह रही हो, मैं अंग्रेज नहीं हूँ। वो कहती है तो तुम बोल सकते हो। फिर एक सैनिक आके कहता है एक डेनिस यहाँ कहीं छुपा हुआ है, तुमने किसी अजनबी बच्चे को देखा है? वो एक पायरेट बच्चा है, उसे कम मत समझना। उसने 2 बड़े सैनिकों को मार दिया और उसके बाएं हाथ में एक तीर का जख्म है। और ये तुम्हारा बच्चा है क्या? वो कहती है हाँ ये मेरा छोटा लड़का जॉन है। वो आदमी कहता है उसकी हाइट भी इतनी ही है, अगर उसे देखो तो हमें बता देना। फिर एन अपनी माँ को कहती है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, ये एक पायरेट है, इसने 2 आदमियों को मार डाला जबकि बस एक छोटा बच्चा है, तुम इसे क्यों छुपा रही हो? उसकी माँ कहती है एक बच्चे का पायरेट बनना नॉर्मल नहीं है, कुछ तो हुआ होगा। एन कहती है ये मेरे भाई जॉन की जगह नहीं ले सकता और मैं सैनिक के पास जा रही हूँ। फिर थॉरफिन वहाँ से आग की लकड़ी उठा के वहाँ से भागता है। फिर थॉरफिन एक घर को जला देता है। एस्केलेट उस आग को देख के उसके इशारों को समझ जाता है और अपनी शिप वहाँ ले जाता है। फिर गांव के लोग उस आग को देखते हैं और उसे बुझाने जाते हैं और सैनिक भी वहाँ आ जाते हैं। फिर एन की माँ वहाँ आती है और वह देखती है थॉरफिन ने उन सैनिकों को मार दिया। थॉरफिन उन्हें देख लेता है और कहता है आप यहाँ क्यों हो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो उसे देखकर रोने लगती है। थॉरफिन को उसे देखकर अपनी माँ की याद आती है। फिर वो सब लोग एस्केलेट की शिप को देखकर वहाँ से भागते हैं। फिर वो सब लोग वहाँ आके उन गाँव वालों को मारते हैं। एस्केलेट कहता है थॉरफिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये गाँव बहुत अच्छा है। फिर वो सभी लोगों को मारने जाते हैं और विलेन सागा का ये वाला एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो गाइस आपको ये वाला एपिसोड अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।